श्री शिव महापुराण की सायंकालीन बेला की कथा में आप सभी मित्रों का, श्रोता बंधुओं का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस असली शिव पुराण कथा का आप तहे दिल से, मन से श्रवण कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, ये असली शिव पुराण की कथा है, ना कहीं टोना है, ना टुटका है। अक्षरशः 100% 100% जो पुराण की कथा में लिखा है वो आपके श्रवणार्थ प्रस्तुत है। श्री शिव महापुराण की कथा का मजा लीजिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय जप कीजिए। असली शिव महापुराण की कथा का मजा लीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय जप कीजिए। दोस्तों, आइए पहले कथा के पूर्व प्रतिदिन की भांति वंदन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं शनिसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनि किसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औडर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। यही विधिनाथ होये हित मोरा करहु सुबेगी दशमय तोरा। देवी पूज पद कमल तुम्हारी सुर नर मुनि सब
हो ही सुखारे। दीन दयाल दया कर दो, भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले एक तेरा सहारा है, बिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, श्रोता बंधु, असली शिव महापुराण की कथा का मजा लीजिए, चाहे जिस हाल में हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय जपा कीजिए। आइए श्री शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री शिव महापुराण पंचम उमा संहिता का 30वां अध्याय आपके श्रवणार्थ प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है आदि सृष्टि का सर्ग विस्तार। सूत जी बोले, इस प्रकार प्रजा रचना कर आप और प्रजापति ने आयो निज सतरूपा नामक पत्नी को पाया, जो प्रजापति महिमा से महात्मा धर्म में उत्पन्न हुई थी, और जिन्होंने 100 वर्ष का कठिन तप करके प्रदीप्त तपस्वी को प्राप्त किया, वह पुरुष थे महाराज मनु, जो स्वयं भू मनु से उत्पन्न हुए थे, और जो मनु कहलाए, और जिनको 71वां मनु कहा गया। इस प्रकार उन विराट रूप से वीरा सतरूपा की उत्पत्ति हुई, जिनके वीर कट से प्रियवत और उत्तान पाद उत्पन्न हुए। फिर करदम मुनि प्रजापति हुए, और उनसे काम्या नामक महाभागा उत्पन्न हुई। जिस काम्या के सम्राट साक्षी अभिट और प्रभु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, और धर्म सी सुंदर कटिवाली कन्या सुनीति जिनकी माता हुई। बालक ध्रुव ने दिव्य 3000 वर्ष तक अविनाशी स्थान की इच्छा से वन में तप किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सप्तर्षियों के आगे अपने ही समान अचल स्थान दिया। फिर उन ध्रुव से पुष्टि और धान्य नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें पुष्टि ने समुत्था नाम की स्त्री से रिपुंजय, वित्र, विकल, वृष और तेजस नाम के 5 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उसने चालुष्ट नाम का एक और पुत्र उत्पन्न किया, जो बड़ा ही प्रतापी और चाक्षुष मनु के नाम से विख्यात हुए, तथा उसने अपनी पुष्पकर्णी नामक स्त्री से वरुण को उत्पन्न किया। फिर उन्हीं मनु से नडवला नामक स्त्री से और भी 10 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम ये है पुरु, मास, सतद्दुम, तपस्वी, सत्यवित, कवि, अग्नियो, स्टोम, अतिराज, मन्यु, सुयस। ये वैश्योत्पन्न प्रजापति से उत्पन्न हुए थे, अर्थात इनके पिता चाक्षुष ही वैश्य थे। फिर पुरु से आग्नेयी कन्या के से अंग,
सुमनस ख्याति स्मृत अंगिरा और गय से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर अंग से सुनीता नामक स्त्री ने बेन नामक पुत्र को जन्म दिया, जिसके दुराचार से संतप्त होकर ऋषियों ने अपनी हुंकार से उसे मार दिया। और जब सुनीता ने बहुत प्रार्थना की, तब ज्ञानी मुनियों ने उसके दाहिने हाथ को मत कर पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो धनुष और कवच पहने सूर्य के समान तेजस्वी उत्पन्न हुआ, जो विष्णु का अवतार था तथा धर्म की रक्षा और दुष्टों को दंड देने के लिए उत्पन्न हुआ था। फिर इस पृथ्वी ने पृथ्वी की रक्षा की तथा राजाओं में सर्वप्रथम उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। फिर तो उनसे ज्ञानी सूत और मगध नाम के 2 पुत्र हुए, और राजा ने सबके हितार्थ इस पृथ्वी का दोहन किया, सैकड़ों यज्ञ कर सबको आजीविका दी। पश्चात इन्हीं पृथ्वी ने विजितास्त और हरियश्च नाम के 2 और धर्मात्मा और बड़े ही पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम पृथ्वी पर विख्यात हो गया। इतने में उधर शिखंडिनी ने प्राचीन बहिर्ष पुत्र को उत्पन्न किया, और जिसके प्राचीन अग्र कुशा नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए था, जिन्होंने समुद्र की पुत्री से विवाह कर महाप्रभु की पदवी पाई और अत्यंत शोभित हुए। पश्चात प्राचीन बहिर्ष ने समुद्र कन्या से 10 दिव्य पुत्र उत्पन्न किए, जिन 10 का प्राचेतस नाम पड़ा, और उन्होंने 10,000 वर्ष समुद्र के जल में शयन कर शिव मंत्र में लीनता प्राप्त की। इनके तप करने से वहां बहुत से वृक्ष उत्पन्न हो गए थे, और पृथ्वी की रक्षा न होने से वो क्षय को प्राप्त होने लगी थी। इससे कुपित होकर उन्होंने उन सब वृक्षों को जला देना चाहा, और बहुत सा जलाकर भस्म कर दिया। तब वृक्षों के राजा सोम ने उनके पास जाकर अपनी बर बरणी नामक कन्या देकर उनका क्रोध शांत किया, जो सोम वंश की वृद्धि करने वाली हुई, और जिसमें सृष्टिकर्ता महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र विद्वान दक्ष प्रजापति का प्रादुर्भाव हुआ। फिर तो दक्ष ने मन से चर अचर 4 और 2 पैर वाले जीवों को उत्पन्न कर मैथुनी सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने बीरण प्रजापति की कन्या बीरणी से धर्म पूर्वक विवाह कर हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया, परंतु वह सब नारद जी के उपदेश से विरक्त हो गए। तब वह सुनकर उस दक्ष ने फिर उसी कन्या से सबलास्ट नाम पहले सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए, परंतु नारद के उपदेश से वह भी अपने पूर्व बंधुओं के ही अनुगामी हुए, और घर लौटकर अपने पिता के पास नहीं आए, और विरक्त तथा भिक्षुक होकर तप में लीन हुए, तथा पिता की आज्ञा से उन्होंने सृष्टि विस्तार में किंचित योग न दिया। इससे क्रुद्ध दक्ष ने नारद मुनि को शाप दे दिया कि तुम कहीं भी स्थिरता को नहीं प्राप्त करोगे। पश्चात दक्ष ने अपने गुणों से महाज्वाला स्वरूपिणी बहुत सी स्त्रियों को उत्पन्न किया, जिनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, और ऐसे ही 2 ब्रह्मा के पुत्र को, तथा 2 अंगिरा को, 2 कृषाक को, और 27 कन्याएं श्रेष्ठ चंद्रमा को प्रदान की, जिनसे बहुत से देवता और असुर उत्पन्न हुए, तथा उनसे संसार भर गया। इस प्रकार तप के लोक में मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें संकल्प, दर्शन और स्पर्श की ही प्रधानता है। इतनी कथा सुनकर सौनक जी बोले कि हे महातपस्वी, पहले तो आपने ये कहा कि दक्ष जी ब्रह्मा जी के अंगूठे से पैदा हुए, फिर उन्होंने प्रचेतस भाव कैसे प्राप्त किया, और वे सोम के ससुर कैसे हुए। सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वर, प्राणियों की उत्पत्ति और निषेध तो नित्य होता रहता है, अतः प्रत्येक काल में ये संपूर्ण मुनि और दक्ष आदि होते रहते हैं। दक्ष प्रजापति के इस सचराचर सृष्टि को जानने वाला संतान युक्त आयु से पूर्ण हो स्वर्ग का भागी होता है। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय,
नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। असली शिव पुराण की कथा का मजा लीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय जप कीजिए। 31वां अध्याय प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है आदि सृष्टि में सर्ग विस्तार वर्णन। सौनक जी बोले, हे सूत पुत्र, अब मुझे देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, राक्षसों और सर्पों की सृष्टि सुनाइए। सूत जी बोले, हे महाप्राज्ञ, जब प्रजापति वीरण एवं दक्ष की प्रजा नहीं बढ़ी तो उन्होंने अपनी स्त्री वीरणी को, जो उन दिनों तप में लीन थी, बुलाकर उससे मैथुन धर्म द्वारा अनेक प्रजाओं को उत्पन्न किया और उसके आश्रय से 5000 पुत्र उत्पन्न हुए। परंतु नारद जी के उपदेश से सभी तपस्वी हो गए और किसी से सृष्टि में योग नहीं मिला। जिससे दुखी हो प्रजापति वीरण एवं दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया कि हे कलह प्रिय, तुम कहीं भी स्थित को नहीं पाओगे और जहां भी तुम्हारी समीपता होगी वहां सर्वदा कलह होगा। तब दक्ष को इस प्रकार दुखित हुआ जानकर ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें शांत किया और उन्होंने दक्ष ने अपनी बीरणी नामक स्त्री से फिर 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से उन्होंने 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 कन्या ब्रह्मपुत्र को, 2 अंगिरा को और 2 विद्वान कृषाग्र को दी, जिनके नाम ये है अरुंधति, बसु, यामी, लंबा, भानु, भरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा। ये तो धर्म की पत्नी हुई, जिनसे विश्वदेव तथा संध्या के साध्य गण उत्पन्न हुए। मरुत्वती से मरुत्वान, बसु से अष्ट बसु, भानु से 12 भानु, मुहूर्ता से मुहूर्तज, लंबा से घोष, यामी से नागवई और अरुंधति से पृथ्वी विषम की उत्पन्न हुई। इसी प्रकार संकल्पा के संकल्प नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा ही सत्यवादी था। हे सौनक जी, अब अयादि 8 बसुओं और उनके पुत्रों का नाम सुनो। बसुओं का नाम था अय, ध्रुव, सोमधर, अनल, प्रत्युष और दुभाष। तब अय के बैतंड, सम, शांत और मुनि नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए और ध्रुव के पुत्र सर्वोत्पादक भगवान काल हुए। सोम के भगवान बरिया और धर से दुवीण, हुत और हव्य से ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए और अनिल के सरकंडों के वन में अग्निपुत्र कुमार नाम वाले हुए तथा उनके शाख विशाख आदि पुत्र तथा कृतिका के संतान कार्तिकेय हुए। इसी प्रकार प्रत्यूष के पुत्र देवल ऋषि नाम से विख्यात हुए और देवल के भी 2 प्रजावर्धक पुत्र हुए, जिसमें बृहस्पति की बहन ब्रह्मचारिणी होकर सारे संसार में भ्रमण करती रही तथा प्रभास की स्त्री से विश्वकर्मा नामक प्रजापति पुत्र हुआ, जिसने हजारों प्रकार की शिल्प विद्या उत्पन्न की और जिनसे मनुष्यों को जीविका मिली। इसी प्रकार औरों ने भी कई प्रजा वाली संतानें उत्पन्न की, जिनसे संसार में शिष्य का विस्तार हुआ। अब कश्यप की पत्नियों के नाम सुनिए। इत श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 31वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 32वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है कश्यप की वंशावली। सूत जी बोले, हे विप्रेंद्र, कश्यप की पत्नियों के ये नाम है अदिति, दिति, सुरसा, हरिष्ठला, धनुषुरभि, बिनता, इला, ताम्रा, क्रोध, बसा, कद्रु, अनयुष और मुनि। तब इनमें पहले अदिति से तुषित नाम वाले 12 देवता उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनु के अंतर में और वैवस्वत मनवंतर में मरीच पुत्र कश्यप से इनकी उत्पत्ति हुई। फिर इसी मनवंतर में दक्ष की कन्या से विष्णु और इंद्र भी उत्पन्न हुए। पश्चात अर्यमा, धाता, तुष्टा, पूषा, विवस्वान तथा सविता और मित्रा, वरुण भी हुए। फिर उन्हीं के अंश भाग तेजस्वी 12 सूर्य भी हुए। और जो तुषित नाम वाले देवता पहले हो चुके हैं वही 12 आदित्य कहलाए। हे सौनक, क्रम से यही आदित्य की संतानें हैं। इसी प्रकार जो सोम की 27 श्रेष्ठ व्रत वाली पत्नियां थीं, उनमें अत्यंत तेजस्वी दीप्ति नामक संतानें हुई। फिर अरिष्ट नेम की स्त्रियों के 16 पुत्र हुए। फिर किसास से देव प्रहरम तथा अर्चिस की स्त्री में धूम्रकेश हुए। और उनकी स्वधा तथा सती नाम की स्त्री में स्वधा में पितरगण उत्पन्न हुए। फिर कश्यप की दिति नामक स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो हिरण्य कश्यप और हिरणाक्ष अति पराक्रमी विख्यात थे। अब विप्रचित से सिंहिका नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। और हिरण्य कश्यप के 4 पुत्र अनुहलाद, हलाद, सहलाद और प्रहलाद हुए। उनमें प्रहलाद विष्णु भक्त था। फिर अनुलाद की पत्नी सूर्या से पुलोमा और महिष हुए, तथा हलाद की धमनी नामक स्त्री से बातापी और ईलबल नामक पुत्र उत्पन्न हुए। और सहलाद की स्त्री कृत से पंचजन नामक पुत्र हुआ, तथा प्रहलाद का पुत्र विरोचन और उसका पुत्र बलि हुआ। फिर बलि की यासना नामक स्त्री से 100 पुत्र बड़े ही बलि और महाशय हुए। इनमें शिव जी की भक्ति में तत्पर, दानशील, उदार, पवित्र, कीर्तिमान और तपस्वी बाणासुर सबसे बड़ा था। और जिसने शिव जी को भली भांति संतुष्ट कर गणपति का पद प्राप्त किया था, तथा जिसने युद्ध में श्री कृष्ण को परास्त किया था। इसी प्रकार हिरणाक्ष के भी 5 पुत्र बड़े ही बली हुए, जिनके नाम ये है पंडित, महाबली, कुकुर, शकुनी, महानाद, विक्रांत और काल। हे मुनि, अब दिति और दनु के पुत्रों को सुनो। दनु के 100 पुत्र तीव्र पराक्रम वाले हुए, जिनमें अयोमुख, संबर, कपोल, वैशानर, पुलोमा, विद्रावण, महाशिर, भानु, वृषपर्वा, वीरवान और विप्रचिति आदि का नाम विषेक उल्लेखनीय है। ये सब धनु के पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए। इनमें स्वरभानु की स्त्री से प्रभा नाम की कन्या तथा पुलोमा की पुत्री सची नाम की हुई। और उपदान हुई है शिरा, शर्मिष्ठा, विष्पर्वा की पुत्री कन्या हुई। इसी प्रकार वैशानर के पुलोमा और पुलोमिका नामक 2 पुत्रियां हुई, जिनसे मरीच द्वारा बड़ी पराक्रमी संतानें उत्पन्न हुई। और इस प्रकार उन दोनों ने 60,000 दानवों को उत्पन्न किया, जो बड़े ही तपस्वी हुए। ये सभी मरीच से उत्पन्न हुए। फिर भी प्रचिति से सिंहिका के भी अनेक पुत्र हुए। इनमें सही के नाम से 13 पुत्र बड़े बली थे, जिनके नाम ये है सुबली, राहु बल, महाबल, बातापी, नमुच, इलवल, स्वरूप, अजिक, नरक, काल, नाव, सरमाण और सरकल्प। इनमें दैत्य दानव के संयोग से इस वंश की वृद्धि हुई।
फिर सहलाद के कुल में दैत्य निवात कवच हुए तथा इसी कुल में तप से शुद्धात्मा मरुत हुए। इस प्रकार महात्मा कश्यप के वंशजों का बड़ा विस्तार हुआ और ताम्रा और काकेश से काक के की गरुण और गृध गिरधी उलूकी सुख सुखी आदि पक्षी जाति की उत्पत्ति हुई। शयनी ने शयनों को, भासी ने भासों को, गिरधी ने गिरधों को, सुखी ने सुखों को, सुग्रीवी ने सुख पक्षियों को, ताम्रा ने घोड़ों ऊंटों और गायों को उत्पन्न किया। अभिनता के अरुण और गरुण दो पुत्र उत्पन्न हुए और सुरसा के बड़े तेजस्वी 1000 सर्प हुए, जिनमें शेष वासुकी तक्षक ऐरावत पद्म महापद्म कंबल और अष्टर ये अनेक फन वाले उसमें प्रधान राजा हुए। इसी प्रकार इला से पद्म करकोट धनंजय महानील महाकर्ण धृतराष्ट्र बलाहक कुहर पुष्पदंत दुर्मुख सुमुख बहुस हर रोमा और पाणी आदि पुत्र थे। और क्रोध वसा से अनेकों गण समस्त दांत वाले जीव अंडज पक्षी और जल जंतु तथा 12 ही पशु रूप में उत्पन्न हुए। और अनायुषा के बड़े बलवान 50 पुत्र हुए। सुरभि से ससा तथा भैंसे और इला से वृक्ष बेलें तथा संपूर्ण तृण जातियां उत्पन्न हुई। और खसा ने यक्षों राक्षसों अप्सराओं और मुनियों को उत्पन्न किया तथा अरिष्टा ने अनेक मानव और सर्पों को उत्पन्न किया। इस प्रकार कश्यप के कुल में सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र हुए। इत श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 32वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, असली शिव महापुराण की कथा का मजा लीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय जपा कीजिए। आइए 33वां अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका शीर्षक है सर्ग वर्णन। सूत जी बोले, इस प्रकार स्वारोचिस मनवंतर की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब वैवस्वत मनु के समय में जब वारुण यज्ञ का विस्तार हुआ, तब हवन करते हुए ब्रह्मा जी ने अपने 7 मानसिक पुत्रों को उत्पन्न किया, जो महर्षि हुए। पश्चात जब देवताओं का दैत्यों से विरोध हुआ, तब दिति अपने पुत्रों के नाश हो जाने से दुखी हो अपने पति महर्षि कश्यप से मिली और आराधना पूर्वक उन्हें छल कर उनसे यह वर मांगा कि इंद्र का नाश करने वाला मुझे एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र दीजिए। तब उन परम तेजस्वी तपस्वी ने उसे 100 वर्ष के ब्रह्मचर्यादि का विधान बताकर वो वर दे दिया। और दिति गर्भवती हो गई और कश्यप जी उसमें अपना सत्व स्थापित कर तप करने चले गए। तब 99 वर्ष का गर्भ होने पर जब एक दिन दिति पैरों की पवित्रता ना करके नीचे को सिर करके अर्थ गौरव से सो गई कि उसमें अंतर पाकर इंद्र उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और उसके 7 खंड कर दिए। वज्र से कटा हुआ वो गर्भ रोने लगा। तब इंद्र ने उन 7 टुकड़ों से कहा, रो मत, तुम मरोगे नहीं। फिर भी वे सब रोते ही रहे और गिर पड़े तथा उन 7 ने रोकर कहा, हे इंद्र, तुम हमें मारने की इच्छा ना करो, हम सब मरुत तुम्हारे भाई हैं। इस पर इंद्र ने उनका भातृत्व स्वीकार किया और उन्होंने दैत्य भाव को त्याग दिया। फिर तो
वे महाबली मरुत नाम वाले आकाशगामी इंद्र के सहायक और 49 पवन देवता हुए, जिनके लिए प्रजापति ने पृथक पृथक राज्यों की कल्पना की। तब अरिष्ट, पुरुष वीर, कृष्ण, विष्णु, प्रजापति, पर्जन्य और धनाध्यक्ष, ये सब उनका जगत हुआ। हे महामुने, ये सब भूत सर्ग मैंने कहा। अब क्रम से राज्यों का विभाग सुनो। ब्रह्मा जी ने पृथुवैन्य को आधे राज्य में स्थापित कर उन्हें क्रमशः इस प्रकार राज्य दिए। ब्राह्मणों, वृक्षों, नक्षत्रों, ग्रहों, भूतों तथा तपों का राजा सोम को किया, और जल के राज्य में वरुण राजा की स्थापना की। विष्णु आदित्यों के राजा हुए। वस्तुओं के राज्य में पावक को राजा किया। प्रजापतियों के राजा दक्ष, मरुतों के राज्य में इंद्र और दैत्यों तथा दानवों के स्वामी प्रहलाद हुए। इसी प्रकार पितरों के वैवस्वत और माताओं के मंत्रों के तंत्रों और गौओं के राजा यम और यक्षों, राक्षसों तथा भूत पिशाचों के राज्य में शूलपाणी शिवजी नियुक्त हुए। शैलों के राज्य में हिमालय, नदियों में समुद्र, मृगों में सिंह, गाय बैलों में वृष तथा वनस्पतियों और वृक्षों में भट को राजा बनाया। इसी प्रकार पूर्व दिशा में वैराज प्रजापति के पुत्र को, दक्षिण में करदम प्रजापति के पुत्र सुंधवा को, और पश्चिम दिशा में रजस के पुत्र अच्युत को, और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र हिरण्यरोमा को भी उन सबके ऊपर राजा किया, तथा उत्तर में राजा दुर्धुष को सबका राजा बनाया। हे शौनक जी, ये पृथुवैन्य का वर्णन मैंने तुमसे किया, जो अत्यंत प्राचीन और परम रिद्धिदायक है। इस श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 33वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, असली शिव महापुराण की कथा का मजा लीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय जपा कीजिए। 34वां अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका शीर्षक है मनवंतर वर्णन। शौनक जी बोले, हे महात्मन, अब आप मुझसे सब मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिन्हें की सुनने की मुझे बड़ी इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, अब तक मैंने तुमसे स्वयंभू, मनु, स्वारोचिस, उत्तम तामस, रैवत और चाक्षुष इन 6 मनुओं को कहा। इसके पश्चात वैवस्वत मनु, सावर्ण मनु और रौज्य तथा सावर्ण, ये 4 मनु हुए। और फिर तीसरी बार भी धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी, ये 4 मनु हुए। इस प्रकार क्रमशः भूत, भविष्य और वर्तमान के मनुओं को मैंने जैसे सुना था कहा। कुल 14 मनु हुए हैं, जिनका समय 14,000 कल्प निर्माण किया जाता है। अब उनके ऋषि तथा पुत्र और देवगणों को सुनो। मरीचि, अत्रि, भगवान अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ, ये ब्रह्मा के 7 पुत्र हुए।
इनके उत्तर दिशा में सप्तर्षि तथा स्वयंभू मनवंतर में यामा नाम के देवता भी निवास करते थे तथा अग्निद्र, अग्निबाहु, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मानु, दितिमान, हव्य, सवन और शुभ, ये सब स्वयंभू मनु के 10 पुत्र थे, जिनमें इंद्र नाम यज्ञ था, इंद्र का नाम यज्ञ था। इस प्रकार पहला मनवंतर बड़ा ही दिव्य था। दूसरे मनवंतर में रोचन नाम का इंद्र था और ऊर्ज, स्तंभ, परस्तंभ, ऋषभ, वासुमान, ज्योतिषमान, द्युतिमान और रोचिसमान, ये 7 महर्षि थे। और इस काल के देवता का नाम तुषित था। महात्मा स्वारोचिष मनु के 10 पुत्र थे, जो बड़े ही वीरवान और पराक्रमी थे। इस प्रकार दूसरा मनवंतर भी तुमसे कहा। अब तीसरा मनवंतर सुनो। वशिष्ठ संज्ञक 7 पुत्र वशिष्ठ के थे, और इस काल के मनु के जो 10 पुत्र थे, उनके नाम ये हैं: उर्जित, उर्ज, मधु, सुचि, शुक्र, नभस, नभ, ऋषभ, सत्यदेव और सुत। इनमें सुत, सत्यदेव और ऋषभ को देवता माना गया। यही उस काल के ऋषि थे, और उस समय तीनों लोकों का स्वामी सत्यजित नाम का इंद्र था। इस प्रकार तीसरा मनवंतर भी तुमसे कहा। अब चौथा तामस मनवंतर सुनो। इस मनवंतर में गार्य, पृथु, बाग्मी, जन्य, धाता, कपानक, कपि, वान, ये 7 ऋषि हुए। और इस काल के इंद्र का नाम त्रिशिख था। तथा महानिप मनु के जो 10 पुत्र थे, उनके नाम ये हैं: तपोरति, अकलमास, खड़गी, महानिशि, द्युतिपोत, सप्तस्य, तपचूल, तापन, धन्वी। इसी प्रकार 14वें मनवंतर में उनके अलग अलग ऋषि और देवता तथा इंद्र होते हैं, और ये सभी महातेजस्वी अपने धर्म में रत 1000 युग तक शिष्य का पालन करते हैं। पश्चात तप से युक्त हो प्रजा सहित ब्रह्मलोक को जाते हैं। ये सभी कीर्तिदायक होते हैं, और अंत में फिर सृष्टि होती है। 100 वर्ष में भी इनके काल में कोई अंतर नहीं कर सकता, क्योंकि 100,000 की पूर्ति में इनका कल्प समाप्त होता है। और जब सूर्य की किरणों से सब प्राणी जलने लगते हैं, तब ब्रह्मा जी नारायण हरि में प्रवेश कर जाते हैं, और कल्प के अंत में फिर सब भूतों को उत्पन्न करते हैं तथा शिव जी संहार करते हैं। इस प्रकार मनवंतरों की उत्पत्ति का एक क्रम मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे वैवस्वत मनवंतर में जब प्रजापति रुचि हुए, तो उनके पुत्र रुचि उस समय के मनु हुए। इसमें भौतम नामक पुत्र भूति नामक स्त्री से हुआ, जो 7वां मनु हुआ। इसी प्रकार द्विलोक में 7 अनागत महर्षि हैं, जो आगे होने वाले ऋषि होंगे: जमदग्नि, परशुराम, आत्रेय, व्यास, भरद्वाज, बंसी, महातेजस्वी, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, गौतम के पुत्र शरद्वान, कृपाचार्य, कौशिक वंशीय गालव और कश्यप वंशीय रुद्र। इसी प्रकार स्वयंभू के 3 अनागत देवता हैं, और वह हैं कश्यप जी के पुत्र, तथा इस मनवंतर के इंद्र का नाम है बलि, जो विरोचन का पुत्र होगा। और इस कल्प के जो मनु सावर्ण मनु हैं, उनके 10 पुत्र होंगे, जिनका नाम विशांग, अवनीमान, सुमंत, धितिमान, बहुशिष्ट, सुरा, विष्णु और राजा सुमति आदि। ये 8वां मनवंतर हुआ। 9वां दक्ष सावीर्ण मनवंतर है। इसमें भी देवताओं के 3 गण और 7 ऋषि हैं। और इसी प्रकार जब 10वां मनवंतर आता है, तब उनके इंद्र साक्षात शंभु होंगे। और शतानी के निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिदुम, सुवर्या और यार्ची, ये उन मनु के 10 पुत्र होंगे। तथा 11वें मनवंतर में ऋतधामा नाम के इंद्र होंगे। इसमें भी मनु के 10 पुत्र और 7 ऋषि, 3 देवता और 1 इंद्र है। 12वां रौच्य मनवंतर होगा, और इसमें दिवसपति नाम के इंद्र होंगे, तथा 13वें इंद्र का नाम दिवसपति होगा। इसी प्रकार 14वें सत्य मनु के भी 10 पुत्र होंगे, और 7 ऋषि तथा 5 देवता होंगे। और भौम मनु के पूर्व ही ये कल्प पूर्ण हो जाता है। यह मैंने भूत भविष्य के सब मनुओं को कहा। सनत कुमार जी ने व्यास जी से यही कहा था। ये सभी मनुधर्म से सहस्त्र युग तक पालन करते हैं, और पुनः ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। 71 चौकड़ी तक एक मनवंतर रहता है। इत श्री शिव महापुराण 5वीं
उमा संहिता का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, आज की सायंकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। कल सवेरे प्रातः बाबा भोले की सेवा में फिर हाजिर होंगे। आइए हम लोग आरती करते हैं। नमः शिवाय। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा वेद सदा शिव वरदांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज तेसोय, त्रिगुण रोम रगते त्रिभुवन जन मोहे। अजमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। हर मध्य कमंडल जगत चूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, गुणवाजर की मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिवंकारा, ओम जय शिवंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रया, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि। क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा। यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति, हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई, कहे न कोई बाबा के दरबार में माई कहे तो जय जगत जननी माई सदा ही जय हो। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहि। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम अघोराय नमो नमः, ओम मृत्युंजय नमो नमः, ओम इंद्राय नमो